पेट्रोल की खुशबू सूंघने से तुम्हारी मौत भी हो सकती है। गाइस, यह बात आपको भी मालूम होगी कि बंदूक से निकली हुई गोली का सामना सिर्फ बुलेट प्रूफ जैकेट ही कर सकती है। पर क्या आपने कभी सोचा कि ये जैकेट आखिर काम कैसे करती है और हमारे हाथों में ये निशान क्यों पड़ जाते हैं? प्याज काटते समय आखिर क्यों आ जाते हैं आंखों में आंसू? और पेट्रोल सूंघने से कैसे होती है मौत? और भी बहुत कुछ बस एक ही वीडियो में, इसलिए वीडियो को अंत तक वॉच जरूर करना, वरना आप बहुत कुछ मिस कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पानी में जरूरत से ज्यादा रुकने पर आपने भी इस प्रॉब्लम को कभी ना कभी तो फेस किया ही होगा। पर गाइस, क्या तुमने कभी सोचा कभी कभी हमारे हाथों में ऐसे निशान क्यों आ जाते हैं? तो देखो, यह तो तुम्हें भी मालूम होगा कि ऐसा तब होता है जब हम ज्यादा देर तक पानी में रहते हैं और हमें लगता है कि भाई ये अजीब सी चीज क्या हो गई हमारे हाथों में। पर क्या हो यदि मैं तुमसे कहूँ कि ये चीज तुम्हारी जान बचाने के लिए होती है? तो देखो, जब हम ज्यादा देर तक पानी में रहते हैं तो हमारी स्किन की नीचे वाली नसें सिकुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से ऊपर वाली स्किन ढीली पड़ जाती है और कुछ ऐसा दिखने लगती है। पर ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है ताकि हम पानी में ज्यादा अच्छे तरीके से ग्रिप बना सकें और हम फिसल ना जाएं। वैज्ञानिकों के हिसाब से पेट्रोल जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आता है जो मृत पशुओं और पौधों के अवशेषों से बनता है। अब इसी पेट्रोल की खुशबू के कई लोग दीवाने होते हैं। तो देखो गाइस, क्या तुम्हें भी पेट्रोल की खुशबू अच्छी लगती है? सही पकड़े हैं। तो सुनो, पेट्रोल की खुशबू सूंघने से तुम्हारी मौत भी हो सकती है। पर कैसे? तो देखो, पेट्रोल के अंदर बेंजीन नाम का एक केमिकल होता है। अब जैसे ही हम पेट्रोल को सूंघते हैं, ये बेंजीन अंदर जाकर हमारी नर्वस सिस्टम को दबा देता है, उसे स्लो कर देता है, जिसकी वजह से हमें एक्साइटमेंट, खुशी और थोड़ा नशा जैसा महसूस होता है और इसलिए हमें पेट्रोल की खुशबू अच्छी लगती है। पर जैसा कि मैंने बोला, यह बेंजीन हमारी नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है तो यह अंदर जाकर हमारे डीएनए को तोड़ सकता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर के सेल्स खराब हो सकते हैं और आगे चलकर कैंसर तो हो ही जाएगा। पर यह सब तब होगा जब तुम्हें पेट्रोल सूंघने की लत लगी होगी। प्याज का सेवन तो आप में से लगभग सभी के घरों में होता होगा और आपको यह भी अंदाजा होगा कि प्याज को खाना तो आसान है लेकिन काटना, और इसीलिए प्याज काटते वक्त हमें आंसू आते हैं। क्योंकि देखो, जब हम प्याज काटते हैं ना, तो एक तरीके से हम प्याज के सेल्स को काटते हैं और प्याज के सेल्स में एक गैस भरी होती है जिसका नाम पढ़ने के लिए मुझे 4 दिन की छुट्टी लेनी पड़ेगी। तो जैसे ही हम प्याज काटते हैं, ये गैस हवा में उड़कर हमारी आंखों में चली जाती है। पर इसकी वजह से आंसू नहीं आते। ये गैस हमारी आंखों में पहुंचकर एक रिएक्शन करती है जिससे ये बन जाती है सल्फ्यूरिक एसिड और इसकी वजह से हमारी आंखों में जलन होती है। तो इसको हटाने के लिए ब्रेन आंखों को सिग्नल भेजता है जिससे आंसू निकलते हैं। यदि वीडियो थोड़ा सी भी पसंद आ रही हो तो ज्यादा कुछ नहीं, बस इस वीडियो को बनाने में लगी मेहनत के लिए एक लाइक जरूर से कर दीजिए। अब आप में से कुछ लोगों की जिंदगी बहुत लंबी होती है और कुछ लोगों की जिंदगी बहुत छोटी। पर मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपने अपनी जिंदगी में कभी न कभी इस निशान को तो देखा ही होगा। तो देखो गाइस, तुमने भी अपनी किसी उंगली के नाखून पर ऐसा निशान तो देखा ही होगा और मैं गारंटी दे सकता हूँ तुम्हें अंदाजा भी नहीं है ये निशान कितना खतरनाक है। देखो, यह निशान बताता है कि तुम्हारे शरीर में कैल्शियम की बहुत ज्यादा कमी है और इसके चक्कर में आगे चलकर तुम्हें बड़ी बीमारियां भी हो सकती हैं। ऐसा मैं नहीं, कई सारे लोग बोलते हैं, पर ये सब फालतू की बातें हैं। असली मामला क्या है मैं बताता हूँ। तो देखो, इसे पंक्चर्ड ल्यूकोनिचिया बोलते हैं। नहीं, ये कोई गाली नहीं है, नाम है। तो जब भी तुम्हारी उंगली के इस रेड वाले पार्ट में चोट लगती है, जैसे दरवाजे में उंगली आ गई या और किसी वजह से नाखून पर लग गई हो, तो ये निशान उस चोट का होता है जो 6 से 8 महीने में नाखून के बढ़ने के साथ गायब हो जाता है। आज के समय में क्राइम करने के लिए सबसे सुरक्षित हथियार बंदूक है, क्योंकि इस शुभ कार्य को करने के लिए हमें दूसरे हथियारों को पास में लेकर जाना होता है, लेकिन बंदूक से हम इसी कार्य को दूर से और छिपकर भी कर सकते हैं। अब हमारे दुश्मन के पास बचने का कोई उपाय नहीं है, लेकिन यदि उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना हुआ है तो जैसे ही बंदूक से गोली चलाई जाती है तो ये बुलेट प्रूफ जैकेट उस गोली को आराम से रोक लेती है। पर ये नॉर्मल सी दिखने वाली जैकेट काम कैसे करती है? तो देखो, बुलेट प्रूफ जैकेट में 4 लेयर होती हैं। सेरेमिक, एरेमिड फाइबर, वर्टेक्स, पॉलीएलिथिन लेयर। अब ये शुरू वाली सेरेमिक लेयर गोली की स्पीड को कम कर देती है पर उसे रोक नहीं पाती। अगली वाली लेयर बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है जो गोली की सारी एनर्जी को चूस लेती है पर रोक तो ये भी नहीं पाती। अब इसके बाद वाली वर्टेक्स लेयर इससे भी खतरनाक
खतरनाक होती है, जो और ज्यादा शक्तिशाली है एरेमेड लेयर से। इसलिए ये लेयर गोली को रोक लेती है। ऐसा मैं बोलता अगर गोली को रोकती तो, पर गोली को रोकती है ये आखिरी वाली लेयर, जो गोली लगने वाली जगह से पिघल जाती है और गोली को पकड़ लेती है। यदि आपने वीडियो को यहाँ तक वॉच किया है तो आपको दिल से धन्यवाद। बस एक कमेंट और कर देना यदि वीडियो में कहीं गलती हुई हो तो मैं आगे से गलती ना के बराबर करूँगा। और यदि सब्सक्राइब कर रहे हैं तो यकीन मानो मैं आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा। धन्यवाद।